Assalamu alaikum everyone. Here I am Aisha Vagan and welcome back to my YouTube channel. I am again back with a new topic and that is the extrahepatic biliary apparatus. यहाँ पे मेरे पास मॉडल है बिलियरी अपरेटस का। यहाँ पे डिफरेंट विजरास को दिखाया गया है इन द कट सेक्शन में। दिस वन हेयर इज द स्प्लीन, दिस वन इज द कट सेक्शन ऑफ द स्टमक, pancreas cut section, and here in the white color you can see the main pancreatic duct, duodenum, superior mesenteric vessels, superior mesenteric artery, superior mesenteric vein. This one is the gallbladder and this one is the liver, inferior vena cava, portal vein along with its branches, and proper hepatic artery. So in this video we will discuss about the extrahepatic biliary apparatus. अब इसमें हम देखेंगे कि इसके कंपोनेंट्स क्या है, कौन कौन सी चीज़ें इस अपरेटस में आती हैं। तो पहले तो आती है राइट हेपाटिक डक्ट फ्रॉम द राइट लोब ऑफ द लिवर एंड लेफ्ट हेपाटिक डक्ट फ्रॉम द लेफ्ट लोब ऑफ द लिवर, एंड दिस वन इज द कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट कब बनती है? जब राइट हेपाटिक डक्ट जाके मिलती है लेफ्ट हेपाटिक डक्ट से, तो यहाँ पे हमारे पास बनती है कॉमन हेपाटिक डक्ट, ये छोटी सी। And then after that we have the gallbladder. This hole in the green color you can see is the gallbladder. This one here is the cystic duct, and when the cystic duct combines with the common hepatic duct, it will forms the bile duct, common bile duct, which will open into the second part of the duodenum along with the main pancreatic duct. Now this one is the porta hepatis area of the liver. अब porta hepatis में हम तीन मेन चीज़ें देख रहे हैं. That is the blue color, that is the portal vein along with its branches. In the red color, the proper hepatic artery, and the two duct, that is the right hepatic duct from the right lobe of the liver and left hepatic duct from the left lobe of the liver. Now first come to discuss about the common hepatic duct. This small portion is the common hepatic duct. It is about the 3 centimeter long. ये 3 centimeter long होती है और ये कैसे बनती है? It is formed by the union of the right hepatic duct and left hepatic duct. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब ये right hepatic यहाँ पे आती है और जाके combine होती है left hepatic duct से, तो जो duct common बनती है, this one is the common hepatic duct. कॉमन हेपाटिक डक्ट आगे जाके एक्यूट एंगल पे यानी अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 90 डिग्री बन रही है, तो सिस्टिक डक्ट और कॉमन हेपाटिक डक्ट मिलके बनाती है कॉमन बाइल डक्ट. Now come to the gallbladder. This one here is the pear-shaped organ in the green color that is known as the gallbladder. Gallbladder is the reservoir of the bile. अब bile कहाँ पे synthesize होती है? Bile liver पे synthesize होती है, hepatocytes में synthesize होती है और वो आके यहाँ पे क्या होती है? स्टोर होती है. इसीलिए हम इसे बोलते हैं रिजर्वर ऑफ दी बाइल. ये कहाँ पे होता है? इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है? ये लोकेटेड होता है लिवर के इंफीरियर सरफेस में लोकेटेड होता है. फोसा होता है इंफीरियर सरफेस ऑफ द लिवर में, जहाँ पे हमें गॉल ब्लैडर मिलता है. उस फोसा की एक्सटेंशन कहाँ से होती है? फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द पोर्टा हेपेटिस टू द इंफीरियर बॉर्डर. गॉल ब्लैडर की जो लेंथ होती है वो 7 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है. उसकी कैपेसिटी होती है पाइल की स्टोरेज के लिए 30 to 50 ml. गॉल ब्लैडर के जो होते हैं वो मेन 3 पार्ट्स होते हैं. जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है दैट इज द फंडस, एंड द सेकेंड पार्ट इज द बॉडी, एंड द कंस्ट्रिक्टेड पार्ट इज द नेक. सो दीज आर द 3 पार्ट्स ऑफ द गॉल ब्लैडर: फंडस, बॉडी, एंड द कंस्ट्रिक्टेड पोर्शन नेक. नाउ कम टू द फंडस. फंडस जो होता है वो लिवर के इसका बाहर वाला पोर्शन होता है, यानी कि जो लिवर से भी बाहर अपीयर्ड हुआ होता है इंफीरियर बॉर्डर से, उसे हम फंडस बोलते हैं. इसकी कौन सी लेवल होती है? 9th कोस्टल कार्टिलेज पर होता है. ये इंटायरली कवर्ड होता है पेरिटोनियम से, और ये एंटीरियर रिलेटेड, जैसे कि एंटीरियर इसके आगे लिवर नहीं आता है, तो ये एंटीरियरली कवर्ड होता है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से, और पोस्टीरियर यहाँ इसके नीचे आएगा ट्रांसवर्स कोलन. तो एंटीरियरली इसके क्या आएगा? एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, और पोस्टीरियरली इसके क्या आएगा? ट्रांसवर्स कोलन आएगा. नाउ कम टू द बॉडी. नाउ दिस वन इज द बॉडी ऑफ द गॉल ब्लैडर. बॉडी कहाँ पे होती है? ये फोसा ऑफ द गॉल ब्लैडर में होती है, जो लिवर में होती है. ये पूरी की पूरी इस लिवर में जो फोसा होता है उसमें कवर हो जाती है. सुपीरियर सरफेस जो होता है बॉडी का, यहाँ पे जो सुपीरियर सरफेस होगा, अभी यहाँ पे तो कट सेक्शन है, वो सुपीरियर सरफेस क्या होगा? वो लिवर से कवर्ड हुआ होगा. अगर लिवर से वो कवर्ड है तो यहाँ पे क्या होगा? वो पेरिटोनियम नहीं आएगी.
और जो इन्फीरियर सरफेस होता है यानी कि जो इसका पोस्टीरियर सरफेस होगा वो किन चीज़ों से रिलेटेड होगा। एक तो यहाँ पे ट्रांसवर्स कोलन हमने स्टडी किया जो कि फंडस के पीछे भी आएगा और बॉडी के पीछे भी आएगा। और दूसरा जो पोस्टीरियर इसका रिलेशन होगा, एक द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम, यानी ये दोनों भी पोस्टीरियर रिलेशंस में आ जाएंगे बॉडी के। Now come to the neck. This is the constricted portion of the gallbladder. नेक ये अपर एंड ऑफ द गॉल ब्लेडर है। अब ये नेक क्या कहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ जहाँ पे बॉडी खत्म हो रही है वहाँ से नेक स्टार्ट हो रही है, और नेक जो हो रही है वो वहाँ से कंटिन्यू क्या हो रही है, हमारी सिस्टिक डक्ट स्टार्ट हो रही है। जो पोस्टीरियर मिडल वॉल है नेक की, वहाँ पे एक पाउच बनता है जिसे हम बोलते हैं हार्टमैन्स पाउच। कभी कभार क्या होता है कि यहाँ पे गाल स्टोन्स जो होते हैं स्टोर हो जाते हैं। उसके बाद क्या है, यहाँ पे सिस्टिक डक्ट है। सिस्टिक डक्ट इज अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। इट बिगिंस एट द नेक ऑफ द गॉल ब्लैडर, यहाँ से स्टार्ट होती है और अक्यूट एंगल पे जाके कॉमन हेपाटिक डक्ट से मिलती है और मिलके वो बनाती है कॉमन बाइल डक्ट। इसमें जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो क्रिसेंट फोल्ड्स बनाती है, 5 to 12 फोल्ड्स बनाती है। वो स्पायरल वे में अरेंज होते हैं, इसीलिए हम उसे बोलते हैं स्पायरल वाल्व ऑफ द हीस्टन। Now come to the functions of the gallbladder. What are the functions of the gallbladder? Gallbladder एक अगर हम चाहें तो इसे इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं क्योंकि इसकी काफ़ी फंक्शंस है। लाइक स्टोरेज ऑफ बाइल, बाइल जब लिवर से बन के आती है तो यहाँ पे आके स्टोर होती है, और यहाँ पे स्टोर ही होती है जब तक यहाँ से ड्यूडिनम से फैटी फूड आए और स्टिमुलस मिले और ओपन हो, तो यहाँ से क्या होगी, बाइल फ्लो होके आके सेकेंड पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम में जाके गिरेगी। उसके बाद और कौन से फंक्शन है, यहाँ पे बाइल स्टोर तो होती है, उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ दी बाइल भी होती है, यानी उससे लिक्विड को कम करते हैं और उसे कंसंट्रेट बनाते हैं। उसके बाद नॉर्मल जो गॉल ब्लैडर होता है वो कोलेस्ट्रॉल को भी एब्जॉर्ब करता है। अब ये फंक्शन इसका इंपॉर्टेंट है, लाइक क्लिनिकल वे में इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है कि अगर कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्ब नहीं होगा तो यहाँ पे इसकी वाल में प्रिसिपिटेट होगा। प्रिसिपिटेट होने के नतीजे में यहाँ पे क्या होगा, गाल स्टोन्स बनेंगे। और दूसरा फंक्शन है गाल ब्लैडर का कि ये पूरे सिस्टम को, ये जो बिलियरी सिस्टम है इसको कंट्रोल करता है, यानी कि कब बाइल को रिलीज करना है, कब बाइल को स्टोर करना है, कंसंट्रेट करना है, ये पूरे के पूरे फंक्शंस ये परफॉर्म करता है। नाउ कम टू द बाइल डक्ट। दिस वन ओवर हियर इज द बाइल डक्ट। बाइल डक्ट कैसे बनती है, ये बाइल डक्ट दो डक्ट की यूनियन से बनती है। दिस वन इज अ सिस्टिक डक्ट एंड कॉमन हेपाटिक डक्ट। जब ये दोनों यहाँ पे मिल रही हैं तो यहाँ पे क्या बन रही है, हेपाटिक डक्ट बन रही है, सॉरी दैट इज द कॉमन बाइल डक्ट बन रही है। इट इज़ 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब बाइल डक्ट जो होती है वो नीचे आती है और इसके बाइल डक्ट के 4 पार्ट्स होते हैं। बाइल डक्ट के 4 पार्ट्स होते हैं। पहला जो पार्ट होता है हमारा वो सुप्राड्यूडिनल पार्ट होता है, यानी कि जो फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम में उससे जो ये ऊपर पार्ट आ रहा है छोटा सा, इसे हम बोलते हैं सुप्राड्यूडिनल पार्ट। और दूसरा पार्ट होता है जो ड्यूडिनम के पीछे आता है, जिसे हम बोलते हैं रेट्रोड्यूडिनल पार्ट। यानी कि अब यहाँ पे तो कट सेक्शन है, अगर ये पुल बना हुआ होगा तो ये पोर्शन जो होगा इसके पीछे आ जाएगा, तो ये कौन सा पार्ट होगा, रेट्रोड्यूडिनल पार्ट। तीसरा जो हमारा पार्ट है यहाँ पे जो हेड ऑफ पेनक्रियास के पीछे आएगा, दैट इज द इंफ्राड्यूडिनल पार्ट। एंड द फोर्थ पार्ट इज इंट्राड्यूडिनल पार्ट, जो यहाँ पे आके मेन पेनक्रियाटिक डक्ट से मिलेगा और एम्पुला बनाएगा। नाउ कम टू द रिलेशंस ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बाइल डक्ट। बाइल डक्ट के डिफरेंट पार्ट के रिलेशन है। नाउ कम टू द सुप्राड्यूडिनल पार्ट। सुप्राड्यूडिनल पार्ट में यहाँ पे तो एंटीरियरली इजी है इसके बिल्कुल, यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेवर आ जाएगा। पोस्टीरियरली ये पोर्टल वीन है, यहाँ पे के साथ थोड़ा रिलेशन पोस्टीरियरली आ जाएगा, और लेफ्ट पे इसके क्या आ जाएगा, हेपाटिक आर्टरी आएगी। दिस इज द हेपाटिक आर्टरी। रेट्रोड्यूडिनल, रेट्रोड्यूडिनल जो ड्यूडिनम के पीछे होगा, तो बेसिकली सिंपल है ये भी समझने में। तो एंटीरियरली इसके क्या होगा, फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम होगा। पोस्टीरियरली और क्या होगा, पोस्टीरियरली इसके इन्फीरियर वेना केवा होगी, और इसकी लेफ्ट साइड पे यानी कि इस साइड पे क्या होगी, गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी होगी जो कि स्टमक को सप्लाई करती है। नाउ द इंफ्राड्यूडिनल पार्ट, ड्यूडिनम के नीचे वाला पार्ट होगा, तो इसके एंटीरियरली क्या होगा, हेड ऑफ द पेनक्रियाज होगा। और पोस्टीरियरली क्या होगा, इन्फीरियर वेना केवा, जो इन्फीरियर वेना केवा किसके पोस्टीरियर थी, रेट्रोड्यूडिनल के पार्ट के भी पोस्टीरियर थी। उसके बाद जो फाइनल पार्ट आ रहा है हमारे पास वो है इंट्राड्यूडिनल पार्ट। इंट्राड्यूडिनल पार्ट इज ओब्लिक। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ओब्लिक इन मैनर है। ये अब क्या करेगा, वॉल ऑफ द ड्यूडिनम में आके मिलेगा मेन पेंक्रियाटिक डक्ट से और एक एम्प्यूला बनाएगा। उस एम्प्यूला को हम बोलते हैं हेपाटो पेंक्रियाटिक एम्प्यूला।
अब ये जो एम्प्यूला है वो ड्यूडेनम में कहाँ पे खुलेगा, मेजर पेपिला में, जो कि 8 to 10 सेंटीमीटर डिस्टल टू द पैलोरस होगी। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्फिनिक्टर्स। अभी इन डक्ट्स में कुछ स्फिनिक्टर्स होते हैं, मेनली जो होते हैं वो 3 स्फिनिक्टर्स होते हैं, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। पहला जो स्फिनिक्टर है, स्फिनिक्टर कोलिडोकस। स्फिनिक्टर कोलिडोकस वो टर्मिनल पार्ट ऑफ बाइल डक्ट में होता है, यानी कि जहाँ पे बाइल डक्ट और मेन पेंक्रियाटिक डक्ट मिल रहे होते हैं वहाँ से थोड़ा ऊपर हमें स्फिनिक्टर मिलता है, दैट इज स्फिनिक्टर कोलिडोकस। कोलिडोकस का मतलब है बाइल डक्ट। दूसरा स्फिनिक्टर होता है स्फिनिक्टर पेंक्रेटिकस, जो कि मेन पेंक्रेटिक डक्ट के टर्मिनल पार्ट में होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दोनों मिल रही है और मिलके क्या बना रही है, हेपाटो पेंक्रेटिक एम्पुला। यानी इसे हम क्या बोल रहे हैं, हेपाटो पेंक्रेटिक एम्पुला बोल रहे हैं। हेपाटो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बाइल डक्ट कहाँ से आ रही है, लिवर से आ रही है, और पेंक्रेटिक यानी कि मेन पेंक्रेटिक डक्ट कहाँ से आ रही है, पेंक्रिया से आ रही है। तो ये मिलके यहाँ पे क्या बना रहे हैं, हेपाटो पेंक्रेटिक एम्पुला और एम्पुला ऑफ वेटर। यहाँ पे भी हमें एक स्फिनिक्टर मिलता है, दैट इज स्फिनिक्टर ऑफ एम्पुला और स्फिनिक्टर ऑफ ओडी। ये कैसे स्टिमुलेट होता है, यानी कि जब भी ड्यूडेनम में फैटी कोई भी फूड आता है तो वो स्टिमुलेट करता है, और न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स ऑफ ड्यूडेनम से हार्मोन सीक्रेट होता है कोलिसिस्टोकाइनिन, जो कि इस एम्पुला को ओपन करेगा, इस स्फिनिक्टर को ओपन करेगा, और यहाँ से क्या होगी, बाइल प्रोडक्ट रिलीज होगी। सो हेयर वी कम द एंड ऑफ द वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, गेट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।